ओम शांति। ओम शांति। 6/2/69 की अव्यक्त मुरली है, अव्यक्त बाप दादा की। दिस इज इन इंग्लिश, ओके, नो प्रॉब्लम। स्टॉप लिसनिंग टू प्रेज एंड बिकम ग्रेट। बाबा ने क्या कहा कि हमको तारीफ सुनने की आदत नहीं होनी चाहिए, तभी हम महान बन सकते हैं। और ऑल ऑफ यू ऑन द पिलग्रिमेज ऑफ रिमेम्बरेंस, हम सब क्या हैं, याद की यात्रा पे हैं। पिलग्रिमेज मतलब यात्रा, जो हम धार्मिक यात्राएं करते हैं। यहाँ पे हम क्या हैं, बाप की याद की यात्रा पर हैं। यू हैव नाउ अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ द स्टडी, पढ़ाई का सार हमें यहाँ पता है। पुट दैट एसेंस इनटू योर लाइफ एंड टेल द वर्ल्ड ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। अपनी लाइफ में हमें प्रैक्टिकली ये ज्ञान का सार हमें यूज़ करना है, जिससे कि हम संसार को बता सकेंगे। यू हैव अंडरस्टूड द नॉलेज ऑफ द क्रिएटर एंड हिज क्रिएशन, हम रचता और उसकी रचना के ज्ञान को जान चुके हैं। यू हैव heard a lot and now you have to show everyone by becoming the embodiment of all that you have heard। बाबा ने कहा कि बहुत सारा ज्ञान सुन चुके हो, अब उसका स्वरूप बन जाओ, जिससे कि सबको पता पड़े, उन्हें सच दिखाई दे कि हाँ, इन्हें किन्होंने बनाया है, इनको स्वयं भगवान ने बनाया है। हाउ विल यू शो इट, कैसे दिखाओगे? थ्रू योर एवरी एक्टिविटी एंड डिवाइन एक्टिविटी ऑफ बाप एंड दादा शुड बी विजिबल। हमारी हर एक्ट में, हमारे हर कर्म में डिविनिटी होनी चाहिए, दैवी गुण दिखाई देने चाहिए और बाप दादा प्रत्यक्ष होने चाहिए। Only that Father should be seen in your eyes and only His knowledge should be heard in your speech। सबको हमारी आँखों में जैसे बाप दादा समाया हो, ऐसा दिखना चाहिए। जैसे हम सिर्फ ईश्वर में ही मग्न हैं, जैसे इस ज्ञान में ही हम मग्न हैं, ऐसा दूसरों को हमारी आँखों में दिखना चाहिए। हमारी आँखों में लोगों को भगवान दिखने चाहिए और हर बात हमारी बाबा का ज्ञान होनी चाहिए। मेरे मुँह से जो भी कुछ निकले वो सिर्फ ज्ञान निकले। Every divine activity should be immersed in your every activity। हमारे सारे दैवीय गुण हमारे हर कर्म में दिखाई देना चाहिए, हर कर्म में मर्ज होना चाहिए। हमें अपने दैवीय गुणों को हर एक कर्म में यूज़ करना है, अप्लाई करना है। It isn't just the Father's divine activities, but on seeing the Father's divine activity, children should also become ones who perform divine activity। बाबा ने कहा कि सिर्फ बाबा द्वारा दिए हुए ये दैवीय गुण सिर्फ दिखाई नहीं देने चाहिए, हमें ये अपने कर्मों में दिखाना है। डिवाइन एक्टिविटी हमें करनी है और हम खुद भी उसी प्रकार से बन जाएं, उसके स्वरूप बन जाएं। पीपल शुड सी दैट अलौकिक इमेज इन योर इमेज। हमारे चरित्र में हमारी इमेज, हमारी छवि उनको अलौकिक दिखनी चाहिए। द अव्यक्त इमेज शुड बी विजिबल इन योर कॉर्पोरियल इमेज। हमें हमारा अव्यक्त स्वरूप यानी फरिश्ता स्वरूप अब हमारे इस बॉडी में, उनको किसी को भी हमारा अगर दिखे तो फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। बाय मेकिंग सच एफर्ट्स यू हैव टू शो द रिजल्ट ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट दादा मेड। अगर हम ऐसा प्रयास करते हैं, सदा अभ्यास करें कि हम फरिश्ता स्वरूप हैं, हमारा शरीर लाइट का बना हुआ है और सारे दैवीय गुणों को अपने आप अपने व्यवहार, कर्म व्यवहार में धारण कर लें, तो बाबा ने कहा कि सारा ये एफर्ट जो है, बाप दादा ने जितना मेहनत किया वो आपको बनाने में वो दिखना चाहिए। ऑन द पाथ ऑफ इग्नोरेंस आल्सो इट इज़ एज इफ देयर फादर इज़ विजिबल इन सम चिल्ड्रेन। बाबा ने कहा कि अंधविश्वास को छोड़ दो और तुम्हारा बाबा, तुम्हारा पिता तुम बच्चों में दिखाई देना चाहिए, क्योंकि
हम बाप दादा को ही प्रत्यक्ष करने के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं। थ्रू देयर वर्ड्स एंड बिहेवियर्स, हमारे शब्दों और व्यवहार के द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। देयर वुड बी द एक्सपीरियंस ऑफ देयर फादर, लोगों को हमारे द्वारा उनके पिता यानी परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार होना चाहिए। उन्हें अनुभव हो जाए जिनसे हम मिलें कि हमें पढ़ाने वाले परम पिता परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है, ऐसी उनको अनुभूति हो जाए। इन द सेम वे बाबाज वर्च्यूज शुड बी रिवील्ड एंड विल बी रिवील्ड बाय ईच वन ऑफ बाबाज वेरी स्पेशल चिल्ड्रन, और इसी प्रकार से बाबा के दिए हुए गुण क्या होंगे, प्रत्यक्ष होंगे। हम में से बहुत सारे ऐसे स्पेशल बच्चे होंगे जिनके द्वारा बाप दादा के गुण प्रत्यक्ष होते रहते हैं। हाउ विल दिस हैपन, व्हाट इज़ द मेन एफर्ट ऑफ दिस, इसके लिए हमें क्या खास मेहनत करनी है। द मेन थिंग इज़ व्हाट यू वेयर आल्सो टोल्ड बाय द कॉर्पोरियल फॉर्म, to stay on the pilgrimage of remembrance and to perform actions whilst being stable in the अव्यक्त state। मैंने कहा कि इसके लिए निरंतर याद की यात्रा पे रहो, याद भुला मत दो, बीच में बैठ मत जाओ। बाबा ने कहा ये तभी संभव है जब हम याद की यात्रा पे रहेंगे। लोग जाते हैं चार धाम की यात्रा करने, नहीं वो शरीर से जाते हैं, यहाँ पे हमें याद की यात्रा में रहना है, निरंतर बाबा की याद रहे, तब हम अपने अव्यक्त स्टेज और फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। चिल्ड्रन विल नाउ हैव टू फेस अ लॉट बट द ऑल पावरफुल वन इज़ विथ यू। हमने बहुत सारा कुछ लाइफ में फेस किया है ना, ज्ञान में आने के बाद भी स्ट्रगल एंड पहले भी, बट हमारे साथ कौन है, द मोस्ट पावरफुल वन इज़ विथ यू, सबसे शक्तिशाली पिता बाप हमारे साथ है। एंड सो देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी, इसलिए कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एवरीवन मस्ट सिंपली पे अटेंशन टू वन एस्पेक्ट, एक बात खास बात पे हमें ध्यान देना है। देयर विल बी मेनी ऑब्स्टेकल दैट यू हैव टू फेस, बहुत सारे फ्यूचर में भी हमें परेशानियाँ आती रहेंगी। व्हाट इज़ द ऑब्स्टेकल दैट यू हैव टू फेस, किस तरह के आएंगे, डू यू नो, बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियस देह भान के आएंगे, अहंकार आ जाता है, हमें ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, हमें पता भी नहीं पड़ता। बॉडी कॉन्शियसनेस इज़ द मेन थिंग बट डिजायर्स विल क्रिएट ऑब्स्टेकल इन बिटवीन बाय अपोजिंग यू। बॉडी कॉन्शियसनेस हमारा बीच बीच में देह भान, क्योंकि हमारे पुराने संस्कार रहे हैं इतने सालों से, 2500 साल से, तो बॉडी कॉन्शियसनेस हमारा बार बार इमर्ज हो जाता है। कितना भी हम देही अभिमानी रहने की कोशिश करें, बॉडी कॉन्शियसनेस बार बार ऑब्स्टेकल बन के आएगा, हमें विरोध करेगा। सम डिजायर्स आल्सो, विच डिजायर्स, माई नेम शुड बी ग्लोरीफाइड, हमारे अंदर इच्छाएं जागेंगी, महत्वाकांक्षा जागेगी, डिजायर्स कि हम जब इतने स्पेशल हैं, देवता बनने वाले हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने गुणों को धारण कर रहे हैं, तो हमारा नाम होना चाहिए, नाम मान शान होना चाहिए, है ना। कैसे डिजायर्स आएंगी, माय नेम शुड बी ग्लोरीफाइड, कि हम फेमस हो जाए, पॉपुलर हो जाए कहीं ना कहीं। बट ये क्या है, ये भी एक माया है, मान शान की इच्छा माया है। मान शान मिलता ज़रूर है, लेकिन जो इसकी इच्छा रखते हैं उनको तो हरगिज़ नहीं मिलता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ऐसी इच्छाओं से बच के रहो, टाइम वेस्ट होगा। आई एम लाइक दिस, वाई वॉजेंट आई कंसल्टेड अबाउट दिस, वही बात बोली ना बाबा ने कि जब हम हैं ऐसे महान तो हमारा नाम क्यों नहीं है। वाई वॉजेंट आई गिवन एनी वैल्यू, क्यों नहीं लोग हमें वैल्यू दे रहे हैं, जबकि हम स्वर्ग के देवी देवता बनने वाले हैं, हम सबसे उच्च कुल के हैं, और हमें जितना ज्ञान है, नॉलेज है इस टाइम साइकिल का, यूनिवर्स का, उतना किसी को नहीं है। तो हमें ये फीलिंग आएगी कि लोग हमें उतना वैल्यू क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। बाहर तो कोई छोटी मोटी खोज कर लेते हैं, कुछ भी थोड़ा सा उपलब्धि कर लेते हैं तो कितने पॉपुलर हो जाते हैं। तो हमें ऐसा थिंकिंग आएगा कि हमें, मेरा भी नाम मान शान हो, हमारी वैल्यू क्यों नहीं ज़्यादा हो रही है। हमें तो लोग साधारण क्या, कुछ लोग तो पागल समझते हैं, साधारण भी नहीं समझते हैं, पागल समझते हैं कि ये लोग क्या ये सब उल्टी सीधी बातें करते हैं। ऑल दीज वेरियस डिजायर्स विल कम इन द फॉर्म ऑफ ऑब्स्टेकल टू अपोज यू, ये सारी डिजायर्स हमारे अंदर जागेंगी, जिससे क्या होगा, हमारा ज्ञान योग में मन नहीं लगेगा, हम छटपटाहट बेचैनी महसूस करेंगे।
क्यों, क्या, कैसे, क्यों नहीं हमारा नाम अच्छा हो रहा, क्यों नहीं हम पॉपुलर हो रहे हैं, इतना सब कुछ जानने के बाद भी। सो रिमेंबर आई मस्ट नॉट हैव एनी डिजायर, हमारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। जहाँ इच्छा है वहाँ अच्छा बनना नहीं देगी। तो हमें क्या बनना है, इच्छा मात्र में विद्या। आई हैव टू फेस एवरीथिंग, सब कुछ सहन करना पड़ेगा। इफ़ आई हैव एनी डिजायर्स आई विल नॉट बी एबल टू फेस सिचुएशन, अगर हमारे अंदर इच्छाएं होंगी, मन बेचैन होगा, तो ध्यान हमेशा उन्हीं चीज़ों पे होगा, तो हम ज्ञान योग में शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। और ज्ञान योग में शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे तो भविष्य में आने वाली जो सिचुएशंस है, वर्ल्ड वॉर जैसी और कैसी कैसी परिस्थितियाँ आएंगी, उनको हम फेस नहीं कर पाएंगे। बाबा हैज़ बीन, क्योंकि ये गुप्त है ना, हमारे अंदर जो शक्ति मिल रही है, जो हम बन के, जो हम लास्ट में जो हमारा पार्ट प्ले होने वाला है, ये बहुत गुप्त है। ये लौकिक लोगों की तरह हमें पॉपुलर नहीं बनना है, गुप्त रूप से ये कार्य होगा। जिनको प्रत्यक्षता होनी होगी उनको प्रत्यक्षता हो जाएगी। विश्व को हम पवित्र बना देंगे, लोगों को हम परमधाम भेज देंगे, लेकिन किसी को आँखों से, स्थूल आँखों से दिखाई देने वाला नहीं है। हमारा ये सारा कार्य गुप्त है। बाबा हैज़ बीन टेलिंग यू अबाउट रिमेंबरिंग वन थिंग इन ऑर्डर फॉर यू टू बिकम एलिवेटेड बाय हैविंग द अव्यक्त स्टेज। बाबा ने बार बार बोला है कि सिर्फ अपनी अव्यक्त अवस्था को ही बार बार याद करो। जैसे कि सूक्ष्म वतन में हमारा फरिश्ता स्वरूप है, तो हम जितना ही ज़्यादा अपने अव्यक्त अवस्था में रहेंगे उतना ही हमारा शक्तिशाली स्थिति बनेगी। इफ़ यू इम्बाइब इट यू विल वेरी क्विकली एंड ईजिली बी एबल टू रिमेन स्टेबल इन द अव्यक्त स्टेज। तो हमें बार बार ऊंची अवस्था अगर हमें बनानी है तो हमें अधिक से अधिक अव्यक्त स्थिति में टिक जाना है। व्हाट इज़ इट? At present we are guests because we all have to return home via the subtle region। बाबा ने कहा कि हमें ये सदा याद रहे कि हम सिर्फ मेहमान हैं, गए कि गए, बहुत थोड़ा काम रह गया है और काम पूरा करके हमें जल्दी से जल्दी परमधाम यानी अपने घर जाना है। By considering yourself to be a guest you will be able to remain stable in the high stage, यानी महान स्थिति रहेगी। अगर हम आपको खुद को मेहमान समझेंगे यहाँ कि अभी अभी हैं, अभी अभी चले जाएंगे, कुछ दिन के हैं फिर चले जाएंगे, और ऐसा जब हमारा सोच होगा तभी हमारी महान अवस्था बन पाएगी। इफ़ इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग योरसेल्फ टू बी अ गेस्ट, मेहमान, यू क्रिएट द स्लाइटेस्ट डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड यू विल फॉल। अगर हम अपने आप को मेहमान नहीं समझेंगे, यहीं के समझेंगे कि ये सब घर, ये परिवार, ये सब हमारा है, ये जो दुनिया दिख रही है ये हमारी है, तो हमारी अवस्था ऊंची नहीं रह पाएगी, नीचे आ जाएंगे। व्हाट इज़ दैट वर्ड? कौन सा एक शब्द है जो आपको नीचे लेके आएगा? यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ गेस्ट एंड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाई प्रेज, महिमा। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है हमारी अच्छाइयों को देख के और हम उस पर क्या इतरा जाते हैं, हम घमंड आ जाता है, तो हम फिर तुरंत नीचे आ जाएंगे। और अगर हम उसको अपना ना समझे, प्रेज को भी, महिमा को भी, प्रशंसा को भी बाबा के हवाले कर दो, क्योंकि बाबा ने हमें अच्छा बनाया है और उसके अधिकारी हम नहीं हैं। हम तारीफ़ सुनने के भी अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि जो भी गुण हमारे अंदर आए वो सब बाबा ने भरे हैं, हमारे खुद के नहीं हैं। तो उस महिमा को एक्सेप्ट नहीं करना है। इफ़ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाई प्रेज यू विल नॉट बी एबल टू बिकम अ गेस्ट। और प्रेज से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो आपको ये दुनिया ही अच्छी लगने लगेगी, तो आप अपने को गेस्ट नहीं समझेंगे। आपको लगेगा कि और बहुत सारा मान नाम चाहिए, और ज़्यादा यहाँ रहें, अपना परचम लहरा दें। जबकि ऐसा नहीं करना है। यू विल बिकम एलिवेटेड। जब खुद को गेस्ट समझोगे तब हायर स्थिति, हायर स्टेज होगी। इट इज़ अ वेरी स्लाइट डिफरेंस। मेहमान और महिमा एक जैसा स्पेलिंग है ना। टू बी अ गेस्ट एंड प्रेज बट इवन द स्लाइटेस्ट डिफरेंस ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन। तो मेहमान और महिमा एक जैसा सुनने में लगता है, लेकिन अंतर है और एक बहुत ढेर सारा फ्लक्चुएशन आ जाता है। जहाँ हम अपने आप को, महिमा को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर हम मेहमान नहीं रहते हैं। व्हाट नॉलेज डू यू गिव टू एवरीवन? सबको क्या ज्ञान देना है? दैट ऑफ द त्रिमूर्ति, शिव,
ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी हैं त्रिमूर्ति, उसके बारे में भी लोगों को ज्ञान देना है। जस्ट एज यू गिव अदर्स द नॉलेज ऑफ द त्रिमूर्ति, इन द सेम वे कीप द नॉलेज ऑफ थ्री थिंग्स विथ यू। रिनाउंस थ्री थिंग्स एंड इम्बाइब थ्री थिंग्स। मैंने कहा कि 3 चीज़ों को याद रखो। कौन सी 3 चीज़? और उसका स्वरूप बन जाओ। Only when you renounce these 3 things, you will be able to remain stable in the stage of the self, and there will be success in service. अगर हम इन तीन बातों को याद रखेंगे तो हमें सेवा में भी सफलता मिलेगी। कौन सी 3 बात? What are the 3 things that you have to imbibe? त्याग, तपस्या एंड सेवा। हमें ध्यान देना है अपनी तपस्या पे। हमें एंजॉय नहीं करना है। हमारे पास समय बहुत कम है। हमें जीवन में जो प्राप्तियाँ होती हैं इस ज्ञान से, शिव बाबा से, उसको एक्सेप्ट करके उसी में मग्न नहीं हो जाना है। हमारा तपस्या ना छूटे। कितना भी अच्छी अनुभूति होती है, हमारे चेहरे पे एक कामनेस होनी चाहिए। हमें इतराना नहीं है। हमारा त्याग, तपस्या और सेवा का ये पार्ट है। हमारी ये वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए हमें इन तीनों चीज़ों की हमेशा याद रहनी चाहिए। त्याग, तपस्या और सेवा। हमारा समय सारा सेवा में, तपस्या में यानी योग में ही व्यतीत होना चाहिए। रिन्यूंसिएशन, इंटेंस मेडिटेशन एंड सर्विस। त्याग, तपस्या यानी इंटेंस मेडिटेशन। तपस्या का ये अर्थ, मेडिटेशन एक वर्ड हो गया, हमने आधे घंटे कर लिया दिन भर में, वो नहीं करना है। तपस्या यानी कि योग लगा रहे। तपस्या यानी कि हम ज्वाला जगी रहे योग की। हर चीज़ छोड़ के हम इस योग पे ध्यान दें, मेडिटेशन पे ध्यान दें, वो तपस्या है। तो तपस्या करनी है। और सर्विस करनी है। आर नीडेड इन योर धारणा। हमारी धारणा में ये 3 चीज़ें होनी ही चाहिए। तपस्या मीन्स द पिलग्रिमेज ऑफ रिमेम्बरेंस। तपस्या मीन्स सदा याद की यात्रा पे रहना, बैठना नहीं। एंड लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट सर्विस। दूसरों की सेवा के बगैर हम अपना कोई भी प्रकार का प्रारब्ध जमा नहीं कर पाएंगे। हमारे लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है अगर हम सर्विस नहीं करते हैं। देयर कैन नॉट बी सक्सेस इन दीज 2 थिंग्स विदाउट रिन्यूंसिएशन। बाबा ने कहा कि याद की यात्रा बनाए रखना और सर्विस करना तभी संभव है जब हमारे धारणाओं में त्याग है। 2 नाव पे हम एक साथ नहीं चल सकते। 2 नाव पे पैर रख के नहीं चल सकते। यहाँ त्याग करने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। त्याग करने वाला ही एक तपस्वी बन सकता है। ऐसा नहीं कि मैं दुनियावी चीज़ों को भी जीता हूँ, मूवी देखता हूँ, घूमता हूँ, लौकिकता में रहता हूँ और मैं कहूँ कि मैं तपस्या भी करता हूँ। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। इसलिए हमारा त्याग ही हमें तपस्या, सर्विस और इस ज्ञान की ओर ले आएगा। त्याग बहुत ज़रूरी है धारणाओं में। एंड यू हैव टू रिनाउंस 3 थिंग्स दैट बिकम एन ऑब्स्टेकल इन सर्विस। कौन सी 3 चीज़ें सेवा में ऑब्स्टेकल बनती हैं? फर्स्टली, नेवर मेक एक्सक्यूजेज। सेकेंडली, नेवर वेट टू बी द टोल्ड टू डू सर्विस। थर्डली, नेवर विल्ट विल्स डूइंग सर्विस। बाबा ने कहा कि सेवा में भी 3 चीज़ें ऑब्स्टेकल बनती हैं। तो कभी बहानाबाजी मत करो, क्योंकि सेवा का मौका हर किसी को मिलता नहीं है। जो बहुत भाग्यशाली होते हैं उनको ही सेवा का मौका मिलता है। अगर सेवा के लिए आपको पूछा जा रहा है तो बहाने नहीं बनाइए। हाँ, अपनी परिस्थिति के अनुसार समय दे सकते हैं कि आज नहीं, मैं बिजी हूँ, लेकिन ये काम मैं करूँगा ज़रूर, करूँगी ज़रूर, आज नहीं तो कल। करना तो है ही है, ना नहीं कहना। नेवर मेक एक्सक्यूजेज। सेकेंडली, नेवर वेट टू बी टोल्ड टू डू सर्विस। जो काम सर्विस हमें लगता है कि हमें करना चाहिए, उचित है सेंटर पे, अपना घर समझ के, उसके लिए वेट नहीं करो कि कोई मुझे बोले तो मैं करूँ, है ना। नेवर वेट टू बी टोल्ड टू डू सर्विस। थर्डली, नेवर विल्ट विश डूइंग सर्विस। ये विल्ट का मतलब मुझे नहीं पता, बट लिस्ट होती है ना शायद। आई विल क्लियर दिस लेटर ऑन। ये 3 चीज़ों में ये क्या? नेवर विल्ट विल्स डूइंग सर्विस, मेकिंग एक्सक्यूजेज, वेटिंग टू बी टोल्ड। बहानेबाजी नहीं करना है। यू हैव टू रिनाउंस दीज 3 थिंग्स। इफ़ यू रिनाउंस दीज 3 थिंग्स and you imbibe the 3 things,
इन तीनों चीज़ों को अपने में धारण कर लेना है। इम्बाइब मतलब धारणा। What will you become? You will become the form of your praise. जो हमें, अगर इन चीज़ों को हम धारण कर लेते हैं तो जो हमारी महिमा हो रही है ना, उसका हम स्वरूप बन जाएंगे। Here in अबू also, what is the form of your praise? ओ अपने प्रार्थना का स्वरूप बन जाएंगे। And in which form is there your memorial? Together with tapasya, is there any other form of memorial? Those who have looked at the दिलवाला temple carefully will remember it. दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में। आबू की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आबू में दिलवाड़ा मंदिर है जो कि यादगार है। किस चीज़ का यादगार है? द इमेजेस आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ तपस्या। वहाँ पे तपस्या करते हुए दिखाया गया है मूर्तियों को, देवी देवताओं को। दे आल्सो हैव द थर्ड आई। उनके थर्ड आई भी दिखाई है। टुगेदर विद तपस्या, तपस्या करने से जो हमारी अजना चक्र खुलती है, थर्ड आई चक्र खुलती है, उसे भी वहाँ मूर्तियों में दिखाया गया है। देयर इज आल्सो द मेमोरियल ऑफ बीइंग त्रिमूर्ति। वहाँ पे यादगार किसकी है? त्रिमूर्ति की भी यादगार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। जस्ट एज देयर इज योर मेमोरियल ऑफ बीइंग त्रिमूर्ति बिकम द सेम। विच इज़ द थर्ड आई? थर्ड आई क्या है? ज्ञान की आँख होती है ना। तीसरी आँख कौन सी है? आई ऑफ विजडम। जो हमारी थर्ड आई चक्र खुलती है तो हमारा ज्ञान का नेत्र खुल जाता है। दैट ऑफ नॉलेज, द थर्ड आई ऑफ नॉलेज इज सोन इन द फॉर्म ऑफ द मेमोरियल। वहाँ भी यादगार में बना हुआ है मूर्तियों में। द एम्बॉडीमेंट ऑफ तपस्या एंड हैविंग द थर्ड आई ऑफ नॉलेज। ओनली व्हेन यू कॉन्स्टेंटली हैव द थर्ड आई ऑफ नॉलेज कैन यू बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ तपस्या। हमेशा ज्ञान का मनन चिंतन सिमरन चलता रहे तब हम तपस्वी स्वरूप बन पाएंगे ना। इफ़ द थर्ड आई ऑफ नॉलेज डिसअपीयर्स यू कैन नॉट हैव तपस्या। अगर ज्ञान ही विलुप्त हो जाएगा तो हम तपस्या भी नहीं करेंगे। यहाँ हमें ज्ञान मिला कि हमें योग लगाना है, अब हमें योग करना है, परमपिता परमात्मा से जुड़ना है, और इस तपस्या से ही हम फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनेंगे। ये ज्ञान है तभी तो हम योग करते हैं, तपस्या करते हैं। ज्ञान गायब हो जाएगा तो तपस्या भी गायब हो जाएगी। दिस इज वाई इफ़ यू कंटिन्यू विथ धारणा whilst remembering the word त्रिमूर्ति, you will become like the praise that is sung in the शक्तिज। तो अगर हम इस ज्ञान को याद करते रहेंगे, ज्ञान की याद रहेगी, तभी हम अपने प्रार्थना प्रेज का उसका स्वरूप बन पाएंगे। जो शक्तियों का गायन है उस प्रकार से हम बन पाएंगे। द इन्फ्लुएंस यू हैव विल देन बी विजिबल। उसका प्रभाव दिखाई देगा, तपस्या का इन्फ्लुएंस दिखाई देगा हमारे अंदर। एट द मोमेंट इट इज़ इनकॉग्निटो, और ये अविनाशी है। वाई आर द शक्तिज स्टिल इनकॉग्निटो? अवतार, सॉरी, इसको अवतार कहते हैं ना। शक्तियों को अवतार माना गया ना, अभी भी शक्तियों को हम अवतार मानते हैं। बिकॉज until now your self-respect, your service and your greatness are incognito even to yourself. अवतरित हुए हैं ना हमने यहाँ अवतार लिया है दुनिया को बदलने के लिए। Because it is incognito to yourself, it is incognito to the world also. When it is revealed, अप्रत्यक्ष है। Incognito means अप्रत्यक्ष है। Why are the Shaktis still incognito? जो सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है। Because until now your self-respect, your service and your greatness are incognito even to yourself. अभी तक हमें नहीं पता था कि हम इतना शक्तिशाली बन जाएंगे, हमें इतना ज्ञान मिलेगा, हम इतने महान हैं। इस बात की प्रत्यक्षता हमें भी नहीं थी। Because it is incognito to yourself, it is incognito to the world also. ना हमें पता था, दुनिया को भी नहीं पता था। When it is revealed to you, it will be revealed to the world. हमें पता चल गया तो हम उसके स्वरूप बन जाएंगे, तो दुनिया को भी दिखाई देगा। The festival of शिवरात्रि is approaching. You must celebrate it with even greater pomp and splendor now. शिवरात्रि आने वाला है ना, और हम इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं।
You must give everyone the introduction with a lot of zeal and enthusiasm because the children's introduction is included in the introduction of the Father. हम शिवरात्रि पे बहुत सेवा करते हैं और शिव अपने परमपिता परमात्मा शिव को प्रत्यक्ष करते हैं. When children give the Father's introduction, जैसे हम इंट्रोड्यूस होते हैं लोगों को, हमारे परमपिता परमात्मा भी इंट्रोड्यूस होते हैं. Father also continues to give the introduction of the children. हम परमपिता परमात्मा का इंट्रोडक्शन देते हैं और बाबा स्वयं परमात्मा हम बच्चों का इंट्रोडक्शन देते हैं. Visions of the children is a subtle form to all the soul. तो हमारा जो फॉर्म है, ये जो हमारा स्थूल विजुअल फॉर्म है, वो भी सबको दिखाई दे रहा है. एट दिस टाइम ऑफ शिवरात्रि सो सम न्यूनेस, कुछ नया दिखाओ. बाबा कहते हैं कि इस शिवरात्रि में कुछ नया करके दिखाओ. व्हाट न्यूनेस विल यू ब्रिंग, क्या नया कर सकते हो. अनटिल नाउ यू हैव बीन गिविंग लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी ऑफ योगा एंड पावर, बट नाउ यू हैव टू गिव लेक्चर्स स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ शक्ति. बाबा ने कहा कि अभी तक अपने योग और पावर के हिसाब से तुम लेक्चर देते रहे हो, लेकिन अभी अपने अंदर शक्ति को प्रत्यक्ष करो. जिन शक्तियों की वो पूजा करते हैं, प्रेज करते हैं, उस शक्ति को अपने अंदर प्रत्यक्ष कर लो, यानी अपनी दैवी स्वरूप को इमर्ज कर लो. तब उन्हें कुछ दिखाई देगा, उनके ऊपर कुछ प्रभाव होगा. व्हाट आर लेक्चर्स गिवन बाय द फॉर्म ऑफ शक्ति, शक्ति के रूप में क्या लेक्चर देना है. टू चैलेंजेस पीपल. हाउ विल यू चैलेंज देम. Give them the recognition of time, even more greater force, and tell them again and again that this task of the Father is not going to continue for long. उनको बता दो बहुत नज़दीक है विनाश. फोर्स के साथ, ग्रेटर फोर्स के साथ उन्हें ये एहसास दिलाओ कि अभी समय ही नहीं है. 1936 से शुरू है ये यज्ञ और 2036 में सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है. यू हैव नो टाइम. आपको परमात्मा से मिलने का यही समय है. उनसे जो प्राप्तियां करनी है हमें कई जन्मों के लिए, उसके लिए ये समय बचा हुआ बहुत थोड़ा है. ये हमें लोगों को बताना है. यू हैव लॉस्ट सम टाइम ऑलरेडी. काफ़ी समय जा चुका है. नाउ डू नॉट लॉस द लिटिल टाइम दैट रिमेन्स. जो थोड़ा बचा है उसको व्यर्थ न गंवाएं. गिव द रिकॉग्निशन ऑफ टाइम विथ सच फोर्स. ये समय का आभास ज्ञान कराना लोगों को, ये बहुत हमें फोर्सफुली करना. बाबा कह रहे कि ऐसे ढीले ढाले तरीके से बताएंगे तो उनको भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, है ना. उनको ये पावरफुल तरीके से बता दो कि समय ही नहीं है, अभी जितना थोड़ा बचा है लेना है, परमात्मा से मिलना है, ले लो, जल्दी जल्दी भागो, है ना. नाउ डू नॉट लॉस द लिटिल टाइम दैट रिमेन्स. गिव द रिकॉग्निशन ऑफ टाइम with such force. Nowadays, scientists are creating such bombs that as they sit at their own place, they are able to direct the bomb far away to wherever they want. जैसे कि आजकल साइंटिस्ट बम बनाते हैं कि बैठे बैठे जहाँ बैठे वहीं से बटन दबा देंगे, जहाँ चाहें वहाँ गिरा सकते हैं. तो उसी प्रकार से however the power of silence, जो हमारे अंदर शक्ति साइलेंस से, योग तपस्या से भरी है, इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ साइंस. उस साइंस से भी ज़्यादा इसमें पावर है. जस्ट एज दे क्रिएट बॉम्ब्स थ्रू साइंस, इन द सेम वे यू शक्तिज नाउ हैव द प्रोजेक्ट बॉम्ब्स ऑफ साइलेंस. उतनी ही शक्तिशाली हमारी साइलेंस और तपस्या की अवस्था से जो एनर्जी जमा है, उतनी ही शक्ति होनी चाहिए बॉम्ब के समान. उसी प्रकार से ये कार्य करना चाहिए. जहाँ जिसको हम दो शब्द सुना दें उसको इस सारे ज्ञान की प्रत्यक्षता हो जाए. इन द बिगनिंग द शक्ति इज कॉन्स्टेंटली चैलेंजेस एवरीवन. नाउ देयर इजंट सो मच चैलेंजिंग डन बाय यू एज देयर वाज इन द बिगनिंग. शुरुआत में बहुत फोर्स से ये सब ज्ञान शुरू हुआ था ना. बाबा कह रहे कि अभी इतना चैलेंज लेके कुछ नहीं कर रहे हो तुम लोग. नाउ यू हैव बिकम इन्वॉल्व्ड विथ एक्सपेंशन. तो ज्ञान का जो विस्तार जगह जगह हो रहा था, वैसे तो ये अव्यक्त मुरली है, साकार मुरली के बाद अव्यक्त मुरलियाँ चली. तो मैंने कहा कि विस्तार में समय ज़्यादा जा रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजिंग काम नहीं कर रहे हो. बाय योर बीइंग engrossed in the expansion, the challenging forms has become incognito.
बाबा ने कहा कि एक्सपेंशन करने लगे हो लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कुछ नया, कुछ विस्फोटक नहीं कर रहे हो, बाबा का ये कहने का मतलब। नाउ बिकम स्टेबल इन द सीड स्टेज वंस अगेन एंड चैलेंज पीपल, कि अब अपने बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाओ, जिससे कि कुछ असीमित शक्ति आपके अंदर जमा हो जाए। बाबा ने कहा कि बीज रूप का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करो, तपस्या से आपके अंदर इतना ज़्यादा साइलेंस पावर आ जाए कि उसके द्वारा कुछ, जैसे साइंस में एक बम काम करता है, कुछ तुरंत सेकंड में इतने जगह का विनाश कर देता है, वैसे ही आपका ये साइलेंस का पावर इतना जमा हो कि विद इन सेकेंड वो कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन कर दे, ढेर सारे लोगों को ज्ञान में ले आए, उन्हें ज्ञान का पता पड़ जाए, उनके संस्कार बदल जाए। ऐसे विस्फोटक तरीके से काम करो। ओनली इफ़ यू रिमेन स्टेबल इन द सीड स्टेज विल द सीड ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ टाइम एंड द फादर्स इंट्रोडक्शन बी प्लांटेड इन मेनी सोल्स। तो हम बीज रूप स्थिति में होंगे तो बाबा का बीज, ज्ञान का बीज बहुत सारी आत्माओं में एक ही बार में प्लेस हो जाएगा। And what will happen if you do not remain stable in the seed stage but simply go into a lot of expansion? बाबा ने कहा कि अगर आप अपनी बीज रूप स्थिति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, साइलेंस को जमा नहीं कर रहे हैं, केवल एक्सपेंशन कर रहे हैं, बाहरी सेवा ज़्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा? इफ़ देयर इज़ टू मच एक्सपेंशन देयर इज़ नो वैल्यू, इट विल बी वेस्टेड। और ये बात सही है कि अगर अपने अंदर योग बल नहीं होता है तो जो सेवा हम समझते हैं ना, बहुत को बता रहे हैं, घूम रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, वो व्यर्थ जाता है, वो व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि वो असरदार नहीं है ना। अब मान लो वायरल या कुछ ऐसी बीमारियां हुई हैं बहुत लोगों को, और हम थोड़ी थोड़ी दवाई का डोज जितना उनको चाहिए उतना नहीं, थोड़ा थोड़ा सबको पिलाएं, कुछ फ़र्क पड़ेगा? किसी एक का भी भला नहीं हुआ। दैट वो बाबा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बीज रूप अवस्था, आपके अंदर साइलेंस की असीमित शक्ति जो चाहिए, जो होनी चाहिए, जिससे कि परिवर्तन होगा दूसरी आत्माओं में, वो आप नहीं कर रहे हैं और सेवा का विस्तार कर रहे हैं, तो वो व्यर्थ भी जा सकता है, उसका कुछ खास मतलब नहीं निकलेगा ऐसे सेवा का। देयर इज़ नो वैल्यू, इट विल बी वेस्टेड। This is why you must remain stable in the seed stage, in the remembrance of the seed and sow the seed का बीज रूप स्थिति में। शिव बाबा बीज है, उसकी याद में बिल्कुल बैठ जाओ अव्यक्त स्थिति में, इतनी पावर जमा कर लो, बाहरी सेवा से आपका ज़्यादा ऊंचा स्टेज या जो कहते पद ऊंचा नहीं होने वाला है। अपनी इतनी ऊंची अवस्था, इतना पावर जमा कर लो अपने अंदर कि परिवर्तन कर सको, किसी आत्मा को परिवर्तित कर सको, तब आपका उधर ऊंचा पद होगा। देन सी हाउ इजली द फ्रूट्स इमर्ज एंड हाउ गुड दे आर। मैंने कहा जब आपकी ऐसी अवस्था हो जाएगी तो सेवा का फल देखना कैसा सुंदर निकलेगा। हम जिसको ज्ञान देंगे उस फलीभूत होगा, उस ज्ञान से उसको फ़ायदा होगा, वो ज्ञान में आएंगे, वो चलेंगे, वो परिवर्तित हो जाएंगे। They see how easily the fruits emerge and how good they are. Until now you have made a lot of efforts, but there has been little instant fruit. बहुत सारा मेहनत किया है और थोड़े फल दिखाई दे रहे। Now make less effort and so greater visible fruit. तो ये इफ़र्ट क्या होना चाहिए? बाबा ने कहा खुद को ही पहले बीज का स्वरूप बना लो, शरीर का भान खत्म हो जाए, आप सिर्फ आत्मा हो शक्तिशाली, तब हमारा ये सेवा का फल जो है वो ज़्यादा प्राप्त होगा। रेस्ट ऑफ द अव्यक्त मूल, इट्स सो लॉन्ग, सो आई विल रीड इट अगेन इन अनदर रिकॉर्डिंग। सो थैंक्स अ लॉट एवरीवन। गुड नाइट शिव बाबा एंड मीठे बच्चे। ओम शांति।